एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया खीर बेचने का काम किया करती थी और उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक खीर खाने नहीं आता था। उसी के बराबर में कालू कौवा भी खीर बेचने का काम करता था और उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। सारे ग्राहक कालू की खीर ही खाने जाते थे और टूनी की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं जाता था। टूनी बेचारी बहुत परेशान रहती थी कि मेरी दुकान पर कोई नहीं आता है। अरे खीर ले लो, मीठी मीठी खीर ले लो, सबसे स्वादिष्ट खीर है मेरी, जल्दी से आओ और खीर खा कर जाओ। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं जाता और वो इसीलिए नहीं जाता क्योंकि तुम खीर अच्छी नहीं बनाती हो। ऐसी ऐसी बातें कर कर कालू कौवा टूनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया भी क्या कर सकती थी क्योंकि उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था। उसकी सारी खीर ऐसे ही रोज बच जाया करती थी। टूनी चिड़िया परेशान होकर वापस अपने घर को आ जाती है। अरे आखिर इन सभी पक्षियों को हो क्या गया है? सारे पक्षी कालू की ही खीर खाने जाते हैं। मेरी दुकान पर तो एक भी पक्षी नहीं आता। पता नहीं इस कालू ने क्या जादू कर रखा है। पहले तो सब पक्षी मेरी दुकान पर आ जाया करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ। इस कालू कौवे ने क्या कर रखा है अपनी खीर में। दूसरी तरफ कालू कौवे की आज की मजदूरी बहुत अच्छी हुई थी। अरे भाई चलो अब घर चलता हूँ, आज की मजदूरी मेरी बहुत अच्छी हुई है। कल को मुझे गोपी भाई से मिलने भी जाना है। गोपी भाई से मिलने का तो मेरा सबसे ज़रूरी काम है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अरे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे अपनी खीर की दुकान भी खोलनी है। जल्दी से जल्दी पहले मैं गोपी भाई के पास होकर आता हूँ। पहले जो ज़रूरी काम है उसको निपटा कर आता हूँ मैं। इधर बेचारी टूनी चिड़िया परेशान थी कि उसकी खीर क्यों नहीं बिकती। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। खीर के लिए दूध लेने जाऊं या ना जाऊं? रोज ही मेरी खीर ऐसे ही बच जाती है। सारी खीर रोज बेकार जाती है। जब खीर बिकती ही नहीं तो आज मैं दूध लेने नहीं जाती। आज मैं दुकान नहीं खोलूंगी। चलो आज पहले कुछ खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। घर में खाना भी बहुत कम है और रात के लिए भी खाना नहीं बचेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा गोपी के मेडिकल पर जाता है। कैसे हो गोपी भाई, लाओ जरा मेरी खीर की दवाई दे दो जिससे मेरी खीर स्वादिष्ट होती है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारी खीर की दवाई। लेकिन इस दवाई को थोड़ा हिसाब से डालना क्योंकि ये दूसरी दवाई है, थोड़ी कम मात्रा में इसको डालना। अरे गोपी भाई, उस चीज की चिंता आप मत करो, मैं अपने हिसाब से अपनी खीर में दवा डाल दूंगा। वैसे आपकी दवा बहुत काम करती है। सारे जंगल के पक्षी मेरी ही दुकान से खीर खाने आते हैं और वो जो टूनी चिड़िया है उसकी तो दुकान पर एक भी पक्षी नहीं जाता। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इधर टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई अपनी दुकान के बारे में सोच रही थी। लेकिन जहाँ टूनी चिड़िया बैठी थी उसके थोड़ी ही दूर एक चिड़िया का छोटा बच्चा जाल में फंसा हुआ था और वो चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ। बच्चे की इतनी आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया उस बच्चे के पास आती है और उस जाल को वहाँ से हटा देती है और उस छोटे बच्चे को बचा लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं जान से मारा जाता। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा और तुम इस जाल में कैसे फंसे हो? आज अगर मैं न होती तो आज बहुत बुरा हो जाता। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं खेलता खेलता थक गया था, इसीलिए मैं यहाँ बैठ गया। मैं एक जादुई पक्षी हूँ। आपने मेरी जान बचाई, इसके बदले में आप मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकती हैं।
मैं आपको उस वरदान को पूरा कर दूंगा। अच्छा ये बात है, तुम एक जादुई पक्षी हो तो मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहती। मेरी एक खीर की दुकान है जो अब बिल्कुल नहीं चलती। एक कालू नाम का कौवा मेरी दुकान के सारे ग्राहक बुला लेता है और उसी की दुकान चलती है। बस मेरी दुकान अब दोबारा से चलने लगे और मुझे एक तरबूज का घर चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी में मेरा घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए आप मुझे एक तरबूज का घर दे दें। अब आप फिक्र ना करें, कल से ही आपकी दुकान अच्छी चलने लगेगी। सारे ग्राहक आपकी ही दुकान पर आएंगे और कल को आपको एक तरबूज का घर भी मिल जाएगा। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया का घर तरबूज के घर में बदल जाता है। अरे वाह, जैसा उस नन्हे पक्षी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने मुझसे कहा था कि तरबूज का घर बन जाएगा। ये तो सही में मेरा तरबूज का घर बन गया। चलो कम से कम अब मैं गर्मी से तो बचूंगी। जल्दी अब मैं अपनी दुकान पर चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी दुकान पर आती है और कालू की दुकान को देखती है तो उसकी दुकान पर एक भी पक्षी नहीं था। अरे यार, ये क्या हो गया? कल तो मेरी दुकान पर सारे पक्षी आ रहे थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, सारे पक्षी इस टूनी चिड़िया की दुकान पर ही खीर खाने जा रहे हैं। और इधर सारे पक्षी टूनी चिड़िया की दुकान पर खीर खाने आने लगे। अरे वाह टोनी चिड़िया, ऐसी खीर तो मैंने आज तक नहीं खाई। इतनी स्वादिष्ट खीर मैं तो उस कालू कौवे की दुकान पर जाती थी, लेकिन आज से ही मैं बस तुम्हारी ही दुकान पर खीर खाया करूंगी। अब टूनी चिड़िया की दुकान भी अच्छी चलने लगी थी और उसको एक तरबूज का ठंडा घर भी मिल गया था। अब उसको कोई भी परेशानी नहीं रही। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। एक का नाम टुन्नू था, एक का नाम कुक्कू था। उनमें से टुन्नू बहुत ही शातिर था। एक दिन टूनी चिड़िया कहती है, बेटा सुनो तुम दोनों, मैं ना दाना लेने बाहर जा रही हूँ, तो अपना ध्यान रखना और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। घर के बाहर शिकारी पंछी घूमते रहते हैं, समझ में आ रही है ना तुम्हारी? तब तक मैं ना आऊं, जब तक तुम घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। उसके बाद टूनी चिड़िया दाना लेने के लिए घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ अब वो दोनों भाई घर पर अकेले थे। अरे सुनो कुक्कू, मैं तो बाहर खेलने जा रहा हूँ। मम्मा से मत कहना कि वो खेलने गया था, समझ में आई ना तुम्हारी? मैं जल्दी ही आ जाऊंगा वापस। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कीजिए। मम्मा ने मना किया था कि बाहर मत जाना, बाहर शिकारी पंछी होते हैं। लेकिन टुन्नू कुक्कू की बात नहीं मानकर जबरदस्ती बाहर खेलने निकल जाता है। और वहीं थोड़ी ही देर बाद जंगल में बहुत तेज बरसात होती है, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया भी बेचारी जंगल में फंस गई थी। अरे नहीं, ये क्या हुआ? इतनी तेज बरसात हो रही है और मेरे बच्चे दोनों घर पर अकेले हैं। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चे भूखे भी होंगे, ऊपर से अकेले भी हैं। मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना होगा। बस ये बारिश रुक जाए जल्दी से जल्दी। और वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का बच्चा टुन्नू एक शिकारी पक्षी का शिकार हो गया था। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। आज तो बहुत ही नरम नरम मीट खाऊंगा मैं। बहुत दिनों बाद मिला है ये नरम नरम मीट मुझे। चलो इस जंगल में बारिश का मेरा कुछ तो फायदा हुआ। इधर बेचारा कुक्कू परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था कि दोनों में से कोई भी घर नहीं आया अभी तक तो। अरे इतना टाइम हो गया, ना ही तो मम्मा घर पर आई हैं और ना ही भाई घर पर आया है। मैंने भाई से मना किया था कि आप बाहर खेलने मत जाइए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। आने दो आज मम्मा को। सुबह होते ही टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। बेटा कुक्कू, तुम ठीक तो हो ना? तुम सारी रात परेशान तो नहीं हुए? और तुम्हारा भाई टुन्नू कहाँ है? वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रात बारिश की वजह से मैं घर नहीं आ पाई।
मैं खुद पूरी रात जंगल में बैठी हुई बारिश में भीग रही थी। मम्मा, भैया तो घर पर नहीं है, और भैया तो जब से ही घर नहीं है तब से आप गई थी दाना लेने। भैया भी आपके पीछे पीछे खेलने चले गए थे। मैंने मना किया था कि खेलने मत जाइए, लेकिन वो मेरी नहीं सुने। क्या कहा, कल से ही घर नहीं है? हे भगवान, मैं तुमसे मना करके गई थी कि तुम दोनों घर पर ही रहना, लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं हो। और वो टुन्नू तो बहुत ज्यादा शरारती हो रहा है। बेटा, तुम घर पर ही रुको, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ कर लाती हूँ। मुझे एक ही बात का डर है, कहीं उसे शिकारी पंछी ना ले गए हों। उसके बाद टूनी चिड़िया टुन्नू को ढूंढने घर से निकल जाती है और वो पूरे जंगल में जगह जगह उसको ढूंढती है, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं दिखता। उसके बाद टूनी चिड़िया परेशान होकर एक पेड़ पर बैठती है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैं सोच रही थी कि कहीं उसको शिकारी पंछी ना ले गए हों। अब तो मुझे विश्वास हो ही गया है कि उसको शिकारी पंछी ही ले गए हैं, वरना वो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाता। मैं उससे मना कर कर गई थी कि बेटा तुम घर से बाहर मत जाना, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और खेलने चला गया। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। जंगल में बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला था। कुकू बेटा, बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है और हमारे घर की मरम्मत भी होनी है। मेरे पास तो ना ही पैसे हैं और ना ही लकड़ी है। अब मैं इसकी मरम्मत कैसे करूं? इसीलिए मैंने सोचा है कि हम एक नया घर बनाएंगे, और वो भी ऐसा घर बनाएंगे जिस पे बारिश का कोई असर ही ना पड़े। मैं जंगल जा रही हूँ कुछ लकड़ियाँ ढूंढने। अगर मुझे लकड़ियाँ मिल गई तो बेटा हम आज ही एक नया घर बना लेंगे। हाँ मम्मा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे भी ये घर थोड़ा अच्छा नहीं लगता और भैया को भी ये घर अच्छा नहीं लगता था। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम एक नया घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया लकड़ी ढूंढने घर से निकल जाती है, लेकिन उसको लकड़ी तो नहीं मिलती। एक बहुत ही बड़ा संतरा पड़ा हुआ मिल जाता है। अरे वाह, अब मुझे लगता है कि मुझे लकड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं इसी संतरे का एक नया घर बनाऊंगी और इस पर बारिश का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने टुन्नू को तो खो दिया है, लेकिन मैं कुक्कू को नहीं खोना चाहती। मैं उसको अच्छे से अच्छे घर में रखूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया कुक्कू को लेने घर आती है और कुक्कू को लेकर संतरे के पास पहुंच जाती है और अपने घर बनाने का सामान भी ले जाती है। कुक्कू बेटा, ये देखो, अब हम संतरे का घर बनाएंगे और इसी में रहेंगे। कितना सुंदर रहेगा ना ये घर, और इसमें से अच्छी अच्छी खुशबू भी आया करेगी संतरे की, और इससे हम बारिश से भी बचे रहेंगे और शिकारी पंछी से भी बचे रहेंगे। बेटा, तुम मेरी मदद करना, मुझे सामान देते रहना। उसके बाद माँ बेटा एक ही रात में घर पूरा तैयार कर देते हैं और उसमें गेट भी लगा देते हैं। अब उनका घर रहने के लिए तैयार हो गया था। कुकू बेटा, देखो हमारा नया घर कितना सुंदर लग रहा है, पहले वाले से भी सुंदर है, और इसमें अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसमें ही रहेंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आराम से खाना लेने जाया करूंगी और तुम आराम से घर में रहा करोगे।